हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद हैप्पीनेस में। तो फ्रेंड्स, आपकी एडवर्ब की क्लासेस चल रही हैं। आपने देखा एडवर्ब क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है। तो चलिए देखते हैं कि अब कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनके यूसेज में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि उन्हें आखिर हम यूज़ कैसे और कहाँ पर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू और वेरी दोनों का मतलब बहुत होता है। तो अब इन दोनों को यूज़ कहाँ करते हैं। टू का मतलब होता है किसी की बैड क्वालिटीज़ के लिए, और वेरी का मतलब होता है गुड और बैड दोनों क्वालिटीज़ के लिए। टू को मतलब हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, और वेरी को हम क्या करते हैं, किसी भी सेंस में यूज़ कर सकते हैं, अच्छे में, बुरे में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, किसी में भी। बस टू का मतलब सिर्फ बुरे के लिए और नेगेटिव के लिए ही होता है। ठीक है, दोनों का मतलब अधिक होता है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं हम, टू में हम लोग उसको अच्छे के साथ यूज़ नहीं करते हैं, मतलब गुड एडजेक्टिव के साथ यूज़ नहीं करते हैं। और वेरी में क्या, हम गुड बैड दोनों के साथ ही यूज़ कर लेते हैं। एग्जांपल देखिए, शी इज़ टू डल, शी इज़ टू हॉरिबल, ही इज़ टू हॉरिबल। तो यहाँ पर डल और हॉरिबल जो है ना, वो जो है गुड एडजेक्टिव नहीं है। और यहाँ पर शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट भी हो सकता है, शी इज़ वेरी बैड भी हो सकता है। तो वेरी का हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। टू का हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ करेंगे। जैसे आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं ना, तो शी इज़ टू गुड या ही इज़ टू गुड बोला ना आपने। टू गुड का मतलब ये है कि वो जो गुड आप बोल रहे हैं वो नेगेटिव सेंस में है, अच्छे वाले सेंस में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, टू के साथ टू का यूज़, यानी कि टी डबल ओ के साथ टी ओ का, इनका जब हम यूज़ करते हैं तो हम इसको प्लेजेंट एडजेक्टिव यानी अच्छे वाले एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? शी इज़ टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड, मतलब वो इतनी इंटेलिजेंट है कि उसे कोई चीट नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मच टू के साथ हमेशा अनप्लेजेंट एडजेक्टिव ही लगता है। मच टू पेनफुल, मच टू विक्ड, मच टू हॉरिबल, मच टू बैड, मच टू के साथ हमेशा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव ही लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, टू मच के साथ हम हमेशा अनप्लीजेंट नाउन ही लगाते हैं। जैसे मच टू तो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, और टू मच के साथ अनप्लीजेंट नाउन। टू मच पेन, टू मच केयरलेसनेस, या अगर आपने बोल दिया टू मच गुड, हाँ, तो फिर हमेशा आप उसका अच्छी वाली तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ताना मार रहे हैं, उसे नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी। जहाँ पर भी नन टू लग गया है उसका मतलब नॉट वेरी होगा, और ये से प्लीजेंट अनप्लीजेंट किसी भी एडजेक्टिव के साथ यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ नन टू गुड, ही इज़ नॉट वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, ओनली टू का मतलब होता है वेरी। जहाँ पर भी ओनली टू लगा है इसका मतलब वेरी का ही यूज़ हुआ है वहाँ पर। इसे भी हम प्लीजेंट अनप्लीजेंट किसी भी एडजेक्टिव के साथ यूज़ कर सकते हैं। शी इज़ ओनली टू ग्लैड टू सी हिम, शी इज़ वेरी ग्लैड टू सी हिम, मतलब वह उसे देखकर बहुत खुश हुई। अब वेरी और मच में क्या डिफरेंस होता है ये आपको देखना है, ध्यान से देखिएगा। वेरी को हम पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज़ करते हैं, मच को हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं वेरी गुड या वेरी मच बेटर। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री में हम वेरी और मच को कैसे कैसे यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन देखिएगा। द वेरी बेस्ट बॉय, तो द उसके बाद वेरी उसके बाद बेस्ट बॉय, यानी कि द और बेस्ट के बीच में वेरी लगा हुआ है। और मच क्या होता है, द बेस्ट के पहले लगा हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द के साथ हम हाईएस्ट डिग्री यूज़ करते हैं, तो द बेस्ट है उसके पहले मच लगा हुआ है, द बेस्ट बॉय यानी कि मच द बेस्ट बॉय। अगर आपको वेरी लगाना है तो द और बेस्ट के बीच में वेरी लगेगा, द प्लस वेरी प्लस बेस्ट प्लस आगे जो आपका नाउन है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ कैसे यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर है तो वेरी का यूज़ उसके पहले करेंगे, और अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो हम मच का यूज़ करेंगे। वेरी डेयरिंग, वेरी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा हुआ है, और पास्ट पार्टिसिपल में मच लगाएंगे, मच सरप्राइज्ड। ओके, प्रेजेंट के साथ वेरी, पास्ट के साथ में मच, लेकिन दोनों होनी चाहिए पार्टिसिपल।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्लीज्ड। प्लीज्ड को हम कैसे यूज़ करते हैं वेरी और मच के साथ में। प्लीज्ड का अर्थ अगर ग्लैड यानी हैप्पी है तो खुश है तो हम लगाएंगे वेरी, और अगर प्लीज्ड का मतलब सेटिस्फाइड है यानी कि संतुष्ट है तो उसको लगाएंगे हम मच। मच प्लीज्ड और वेरी प्लीज्ड। वेरी के साथ प्लीज्ड है तो मतलब खुश है, मच के साथ है तो मतलब सेटिस्फाइड है। ओके, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। हार्ड और हार्डली में क्या डिफरेंस होता है? हार्ड का मतलब होता है सख्त, कड़ा या पूरी ताकत से, मतलब उसने अपनी पूरी जान लगा दी, पूरी ताकत से कोई काम किया गया है। और हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट ना के बराबर। अच्छा, हार्ड का मतलब इसे हम एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही तरह से यूज़ कर सकते हैं, और हार्डली को सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे ही वर्क्स हार्ड, तो वर्क आपका वर्ब है, हार्ड आपका एडवर्ब है। ही हार्डली कम्स टू मी, तो हार्डली यहाँ पर आपका एडवर्ब है। इट इज़ अ हार्ड जॉब, हार्ड आपका एडजेक्टिव है और उसके बाद ये नाउन लगा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर हार्ड को हमने देखा है ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में यूज़ हुआ है, और जो आपका हार्डली है वो सिर्फ एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। लेट और लेटली में क्या डिफरेंस होता है? लेट मतलब देर और लेटली मतलब हाल ही में, रिसेंटली। लेट को हम एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, लेटली को हम सिर्फ एडवर्ब के फॉर्म में यूज़ करते हैं। लेट मतलब यू आर लेट, आप लेट हो, तुम लेट हो, तो फिर लेट ये एडजेक्टिव हो गया है। ही केम लेट, वह देरी से आया, तो केम आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म है कम की, ये वर्ब हो गया, लेट आपका एडवर्ब हो गया है। हैज़ शी कम लेटली मतलब वो हाल ही में देरी से आई, रिसेंटली आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट और प्रेजेंटली में क्या डिफरेंस है। प्रेजेंट इस समय, अब, और प्रेजेंटली होता है, प्रेजेंटली और शॉर्टली दोनों फ्यूचर के एक्शन बताने के लिए होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में मतलब कोई काम भविष्य में बस घटने ही वाला है तो हम प्रेजेंटली और शॉर्टली का यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट का मतलब इस समय, एट प्रेजेंट आई डोंट नीड मनी, मुझे इस समय पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो ये प्रेजेंट हो गया। शी विल गो प्रेजेंटली मतलब वो अभी हाल ही में या थोड़ी देर में बस जाने ही वाली है। प्रेजेंटली मतलब बस निकलने, फ्यूचर में कोई काम तुरंत होने ही वाला होता है, शॉर्टली या प्रेजेंटली वहाँ पर लगाते हैं। नेक्स्ट, जस्ट और जस्ट नाउ दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जस्ट का मतलब बस एक मोमेंट पहले, अ मोमेंट एगो, एक क्षण पहले, और जस्ट नाउ का मतलब होता है इसी क्षण, इसी समय। दोनों ही एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं और दोनों को ही प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। आई हैव जस्ट हैड डिनर, मैंने अभी अभी डिनर किया है, मतलब बस एक मोमेंट पहले तुरंत ही डिनर किया है। और आई एम बिज़ी जस्ट नाउ, मैं अभी बिज़ी हूँ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कि आप कोई आपके यहाँ आया या आप कहीं गए, किसी के खाने का ऑफ़र हुआ, आपने बोला मैंने बस अभी अभी डिनर किया, आई हैव जस्ट हैड डिनर। और कोई आपसे बोल रहा है कि मुझे ये कुछ काम है, आपसे आप ये काम कर दो, तो आप बोलोगे आई एम बिज़ी जस्ट नाउ, मतलब आप जिस वक्त आपसे काम करने को बोला गया ना, आप उस टाइम बिज़ी हो, जस्ट नाउ, उस क्षण, उस मोमेंट पे आप बिज़ी हो, तो आपने जस्ट नाउ का यूज़ किया है। और अगर आपने तुरंत काम ख़त्म कर दिया होता तो फिर हम जस्ट का यूज़ करते कि मैंने जस्ट अभी अभी काम ख़त्म किया है या काम खाना खाया है, कुछ भी होता है, एक मोमेंट पहले के लिए जस्ट। अब बच्चा देखते हैं जस्ट नाउ का यूज़ हम वैसे तो अ मोमेंट एगो के रूप में नहीं करते हैं, क्योंकि अ मोमेंट एगो के रूप में तो हम जस्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन जस्ट नाउ को भी हम कहीं कहीं पर अ मोमेंट एगो या शॉर्ट टाइम एगो के रूप में यूज़ करते हैं। कैसे? लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। क्यों? क्योंकि एगो का मतलब क्या है? पहले, जो काम हो चुका है पहले मतलब वो ख़त्म हो चुका है। तो सिंपल पास्ट टेंस में अ मोमेंट एगो के अर्थ में, यानी एक क्षण पहले के अर्थ में हम जस्ट नाउ को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में। अदरवाइज़ जस्ट को जब हम यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में करते हैं, लेकिन जस्ट नाउ को जब हम जस्ट के सेंस में यूज़ करते हैं, अ मोमेंट एगो के सेंस में यूज़ कर सकते हैं, एक क्षण पहले के अर्थ में इसको यूज़ करते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। आई हैव जस्ट हैड अ फ़ोन कॉल, मतलब मुझे अभी एक क्षण पहले, मतलब एक मोमेंट पहले ही फ़ोन कॉल आई थी। आई फेल्ट अ सडन पेन जस्ट नाउ, मुझे अभी अभी अचानक से दर्द महसूस हुआ। अ मोमेंट अगो मतलब एक क्षण पहले ही अभी दर्द महसूस हुआ। ओके, मोस्ट और मोस्टली में क्या डिफरेंस होता है? मोस्ट का मतलब बहुत अधिक, मोस्टली का मतलब अधिकतर, प्रायः, मुख्यतः, बहुधा, और इसको हम मोस्टली को एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं।
शी इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब वो अधिकतर क्लास में प्रेजेंट रहती है। अब मोस्ट को देखते हैं कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत अधिक के रूप में जब हम यूज़ करेंगे तो उसको हम एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं। आई लाइक मोस्ट माई टीचर, मैं अपने टीचर को बहुत अधिक पसंद करता हूँ। अब नाउन की तरह जब हम यूज़ करते हैं मोस्ट को तो द ग्रेटेस्ट अमाउंट, जो ग्रेटेस्ट अमाउंट होता है ना, ज़्यादातर संख्या, उसके लिए शी हैज़ द मोस्ट टू से, उसके पास बहुत कुछ है कहने के लिए या सबसे ज़्यादा है कहने के लिए, ये नाउन की तरह यूज़ होगा। अधिकतर या ज़्यादातर के सेंस में जब हम मोस्ट को यूज़ करते हैं तो वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है। मोस्ट सिंगर्स, ज़्यादातर सिंगर्स। अधिकांशतः या सर्वाधिक संख्या के रूप में जब हम यूज़ करते हैं तो हम प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर शाय, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर सिंगर्स, मतलब आगे कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स का मतलब अधिकांशतः। जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कोई बात करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप किसी जानवर के बारे में बोल रहे हैं, किसी पेड़ पौधे के बारे में बोल रहे हैं, किसी पक्षी के बारे में बोल रहे हैं। अगर आप कोई ऐसी बात बोल रहे हैं तो जो ज़्यादातर लोगों पे एप्लीकेबल होती है, ज़्यादातर लोगों पे लागू होती है, जैसे कि ज़्यादातर पक्षी उड़ते हैं, बस एक ऑस्ट्रिच नहीं उड़ता, या बहुत जो हैवी होते हैं वेट में वो नहीं उड़ते हैं, तो ऑस्ट्रिच नहीं उड़ पाता है। तो ज़्यादातर पक्षी हैं तो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स फ्लाई, ज़्यादातर पक्षी उड़ते हैं, अधिकांशतः पक्षी उड़ते हैं। तो जो अधिकांशतः बात बोली जाती है ना, वो मोस्ट ऑफ द, और उसके बाद जो प्लूरल है, प्लूरल नाउन लगता है, प्रोनाउन। तो आपकी आज ये थोड़ी सी क्लास हुई है कि आपको कैसे कैसे एडवर्ब यूज़ करना है। इसे रिवाइज़ करिए और जो भी डाउट हो पूछ लीजिए। बाकी आपका एडवर्ब जो है वो नेक्स्ट कल की क्लास में ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज करवा दी जाएगी। आपको जितने भी डाउट्स हैं प्लीज़ पूछ लीजिए। सारी क्लासेस डेली लेते रहिए, पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।